हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं ओम पटले सर और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो आप लोगों की जानना बहुत ज़रूरी है। एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 12वीं फरवरी यानी आज से 6 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है। आज 6 फरवरी को हिंदी का पेपर हो चुका है आप लोगों का मॉर्निंग टाइम पे। 6 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 12th का। ठीक है, मैं इसमें बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी न्यू ब्लूप्रिंट 2024 का। जो इस साल के लिए जो नया ब्लूप्रिंट है वो क्या है और किस तरह से मतलब पेपर कितने नंबर का आएगा और कैसे उसमें अंकों का विभाजन किया गया है, कितने नंबर के कौन से प्रश्न आएंगे और कैसे आएंगे और किस बात को आपको फोकस करना है ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो, आपकी पढ़ाई अच्छी हो, आप अच्छी स्थिति में रिजल्ट बनाएं। उसके लिए अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। टोटल मार्क्स जो है आप लोगों को मालूम है 70 नंबर का आपका थ्योरी होता है, 70 नंबर का थ्योरी होता है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। पर यहाँ पे ध्यान रखें हिंदी और इंग्लिश, जो कि आज हिंदी का पेपर हुआ है, हिंदी और इंग्लिश 80 नंबर का होता है, 80 नंबर का होता है और 20 नंबर आपकी सीसीएलई सतत मूल्यांकन के जो है वो 20 नंबर उसमें जुड़ेंगे। तो ऐसे मिलाकर के 100% का आपका वेटेज बनेगा। तो अभी पेपर जो आपने थ्योरी का दिया है वो 80 नंबर का दिया है, 20 नंबर आपका स्कूल या टीचर जो है आपको देंगे। तो उसमें तो हिंदी अंग्रेजी का 80 नंबर का होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो का उसका 70 नंबर का जो है आपका थ्योरी का पेपर होगा और 30 नंबर का उसमें प्रैक्टिकल आपको रहता है, आपको जानकारी है। तो हिंदी अंग्रेजी का 80 नंबर का और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स इसका 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा। तो 70 हम यहाँ पे स्पेशल 70 नंबर का जो थ्योरी पेपर आपका होना उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कितने कितने नंबर के जो है आपको पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे और क्या वेटेज रहेगा, ये सब के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1 नंबर वाले आपको 28 क्वेश्चन आएंगे। जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है वो 28 आएंगे, 28 क्वेश्चन आएंगे 28 नंबर के। और वो जो 28 क्वेश्चन होंगे वो 5 पैटर्न में आप लोगों को आएंगे। कितने पैटर्न में? 5 पैटर्न में। 5 पैटर्न कौन कौन से होंगे? पहला एमसीक्यू यानी बहु विकल्प वाले प्रश्न जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू 6 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें ब्लैंक्स आएंगे आपको 6, ठीक है। दूसरा पैटर्न क्या है? ब्लैंक्स का 6। तीसरा पैटर्न है ट्रू एंड फॉल्स, ये भी आएंगे 6। उसके बाद चौथा जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में आपको 5 प्रश्न आएंगे, मैच द कॉलम में 5। और 1 वर्ड या 1 सेंटेंस जो है उसमें 5 प्रश्न आएंगे। तो ऐसे मिलाकर के 6 6 18 हो गए और 5 5 10 28 नंबर जो है आपकी 28 नंबर जो है 5 पैटर्न में, ये 3 पैटर्न 6 6 क्वेश्चन और ये 2 पैटर्न 5 5 क्वेश्चन, ऐसे मिला के 28 नंबर के जो है आपको कुल मिला के 28 नंबर के 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। दूसरा हम बात करें 2 नंबर वाले 2 अंक वाले जो प्रश्न है वो आपको 7 प्रश्न आएंगे। मैं 12th की बात कर रहा हूँ। 12th चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, या मैथ्स बायो हो, इसमें स्पेशल बात कर रहा हूँ मैं। हिंदी और इंग्लिश का जो है थोड़ा सा चेंज होगा, पर मैं यहाँ पे स्पेशल जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में यहाँ स्पेशल जो है ध्यान रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेशल PCMB की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो की स्पेशल में बात कर रहा हूँ। इस 70 नंबर का जो थ्योरी का पेपर आता है आप लोगों को, इसमें क्या अंकों का डिवाइडेशन रहेगा उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 नंबर वाले 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 दूनी 14 क्वेश्चन, 14 नंबर का ये हो गया। तो आप देखिए ये दोनों मिला करके, ये दोनों जो मिला करके 28 और 14 कुल मिला के 42 नंबर जो है, मतलब लगभग 60% नंबर जो है ये केवल 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन से कवर होंगे आपको, ठीक है। आगे चलते हैं तो 3 नंबर के 4 क्वेश्चन और 4 नंबर के भी 4 क्वेश्चन आप लोगों का आना है। 3 नंबर के 4 क्वेश्चन मतलब 3 चौके 12 और 4 के 4 4 चौके 16, मतलब कुल मिला के 28 नंबर, 12 और 16 28 नंबर है, लगभग 40% नंबर जो है वो इस तरह से 100% बनेगा। तो 42 नंबर 1 नंबर 2 नंबर में और 3 नंबर 4 नंबर मिला के 28 नंबर जो है आपके आएंगे। तो 60% नंबर यानी 42 नंबर 60% टॉपर स्थिति, फर्स्ट डिवीजन की जो स्थिति वो 1 नंबर और 2 नंबर से हो जाएंगी। 1 नंबर वाले 5 पैटर्न कितने कितने किसके क्वेश्चन आएंगे बता दिए मैंने, 28 क्वेश्चन। अब देखिए आप लोगों को मालूम है कि जो आपका 70 नंबर का पेपर उसमें जो पासिंग मार्क्स होता है वो होता है आपका 23 का, ठीक है। 70 नंबर के पेपर में 23 आपका पासिंग मार्क्स होता है और आपको 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 28 आ रहे हैं, ठीक है। 28 आ रहे हैं, 28 और लाना आपको पास के लिए, मैं केवल पासिंग मार्क्स की बात कर रहा हूँ, मैं पासिंग मार्क्स की बात कर रहा हूँ। तो पास होने के लिए आपको जो नंबर आने हैं वो कितने आने? 23 आने। मतलब आप 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ही, 1 नंबर वाले प्रश्नों में ही आप पास हो जाते हैं। यहाँ केवल हमको पास ही नहीं होना है, हमको तो बहुत अच्छे परसेंट के साथ, बहुत अच्छे नंबर के साथ में पेपर को पास करना है, परीक्षा को, रिजल्ट को अच्छा करना है, क्योंकि 12th की बात है और 12th हमारे एजुकेशन लाइफ की और आगे के फ्यूचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारा जो आगे का जो पूरा एजुकेशन डिपेंड करेगा, शिक्षा डिपेंड करेगी कॉलेज लेवल की या जो भी इंजीनियरिंग मेडिकल जिस भी फील्ड में आप जाते हैं, तो उसमें वो 12th का जो परसेंटेज है और 12th का जो नॉलेज है वो बहुत बहुत मील का पत्थर साबित होगा। तो जितना हो सकता है इसमें 90+
कम से कम 80, 85 प्लस, 90 प्लस जितना कर सकते हैं आप करिए। और इसके लिए ध्यान रखिए, इस पैटर्न के हिसाब से आप तैयारी करिए। मेरे कहने का मतलब ये, वीडियो बनाने का मेन मतलब ये है कि आप 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जनरली ये होता है कि अपन 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको तैयार करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर वाले को नहीं करते। तो आप ये बात समझ लें कि 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन 60% वेटेज है, 60% क्वेश्चन जो है, 42 नंबर जो है वो 1 नंबर 2 नंबर पे है, और हम 1 नंबर 2 नंबर को ज़्यादा तैयार नहीं करते। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन जिसको अपन लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, और 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनको आप तैयार करें, और एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ें। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है जो आपको स्कूल में दी गई है, फ्री अपने को मिलती है, उसी के से पढ़ें। आप जो साल भर की आपने तैयारी करके स्कूल या कोचिंग के माध्यम से जैसा भी है नोट्स तैयार की है, तो उसके माध्यम से पढ़े। वैसे तो हम हर साल जो बच्चों को हम अपनी कोचिंग में पढ़ाते हैं ऑफलाइन, तो उसमें जो है हम 1 नंबर के क्वेश्चन की पूरी तैयारी कराते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ाते हैं। और एनसीईआरटी बुक में जितने भी 1 नंबर वाले टॉपिक्स हो सकते हैं, 1 नंबर की जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें, मान, वैल्यूज़ जो भी है, राशियाँ या जो भी सब कुछ है, वो सब हम 1 नंबर की अलग से करवाते हैं। और मैं मेरे चैनल पे आपको 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सारे प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं वो आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। और हमारे चैनल पे यदि हमारे चैनल ऐप पर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो नीचे पट्टी चल रही है, पट्टी में हमारे ऐप का नाम है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट सत्र, जो अगला सत्र है 2024-25 का, उसमें हमें लाइव आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नीचे आप नाम पट्टी में देख रहे हैं, ओम पटलेसर लक्ष्य कोचिंग के नाम से हमारा गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको आप इंस्टॉल करके हमारा कोर्स जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस पैटर्न से यदि आप पढ़ते हैं और एनसीईआरटी की बुक से और डिटेल पढ़िए। देखिए आज हिंदी का पेपर आपने देखा और दिया है, हिंदी के पेपर में आप देख रहे हैं कि हिंदी के पेपर में जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगभग आपको 30 से 32 क्वेश्चन आए होंगे। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत डिटेल एनसीईआरटी से आ रहे हैं पूरे क्वेश्चन, और डिटेल आ रहे हैं, अंदर से आ रहे हैं। ऊपर ऊपर पढ़ने से काम अब नहीं चलेगा, आपको डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा। और बड़े क्वेश्चन पे फोकस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको नहीं पढ़िए, इन पे फोकस रखिए। पर अब 1 नंबर 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय और 1 नंबर वाले छोटे क्वेश्चन, एमसीक्यू वगैरह जो भी ब्लैंक्स वगैरह, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कि ज्यादा वेटेज जो है वो 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्नों पर है। एक बात और ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ने में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इनके आंसर की होती है, जो आंसर की बनती है, मतलब जो आप लोग पेपर दे रहे हैं उसको जो आपके जो टीचर उसको चेक करते हैं, जो चेकर होते हैं, उन लोगों को पेपर चेक करने के लिए एक आंसर की मिलती है। मतलब जो बोर्ड है, शिक्षा विभाग है, जो बोर्ड है एमपी बोर्ड, वो उनको एक आंसर मॉड्यूल देता है। उस मॉड्यूल को जो बनाया जाता है वो एनसीईआरटी की बुक से, एनसीईआरटी के आंकड़े या डाटा के हिसाब से बनाया जाता है। तो जो एनसीईआरटी की बुक में डाटा है या जानकारी है, उत्तर है, जो भी आपकी परिभाषा उत्तर जो भी है, डेरिवेशन है, चित्र है, जो भी है, तो वो उसी से बनाए जाते हैं। तो और टीचर का ये रहता है कि वो उसी मॉडल आंसर शीट के हिसाब से आपको नंबर देते हैं, चेक करते हैं, सही गलत जो भी करते हैं। तो आप प्राइवेट बुक का प्रयोग ना करें, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग रहती है, तो नंबर कटने के चांस रहते हैं। इसलिए एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़िए। ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे तो आपके नंबर अच्छे रहेंगे। जो अपने 3-4-5 नंबर कटते हैं, जिससे हमारे 2-4% नीचे गिर जाते हैं, तो वो आपके साथ नहीं होगा, और वो आपकी इंक्रीज होगा परसेंटेज। जो आपके 80 हैं वो 85 जाएंगे, 85 वाले के 90 जाएंगे, 90 वाले के 95 जाएंगे। तो ये फायदा होगा आपका। तो एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए, क्योंकि जो आंसर की बनती है वो एनसीईआरटी बुक से ही बनती है। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग क्या होती है? स्टेप मार्किंग का बहुत महत्व है, ध्यान रखिए। 11th-12th में सभी क्लासेस में आजकल स्टेप मार्किंग होती है। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आपको आ गया, वो प्रश्न आपको पूरा नहीं बनता है, परंतु वो प्रश्न कुछ हद तक आपको जो है, जैसे कि सूत्र मालूम है उसका, या चित्र मालूम है, चित्र बना दीजिए, चित्र मालूम, चित्र बना दीजिए। मतलब जितना कुछ उस प्रश्न के बारे में जानते हैं वो बनाइए। हर एक प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना है जितना, क्योंकि साल भर आपने पढ़ा है। माना कि पूरा आपको याद नहीं है, पूरी उसकी जानकारी नहीं है, याद नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, पर जो कुछ भी उसके बारे में समझ में आ रहा है, जितना कुछ आप लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई मैथ्स का सवाल है, जैसे आप मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स का सवाल है, उसका सूत्र तो मालूम है पर उसको इनपुट करते नहीं आ रहा है, वैल्यू निकालते नहीं आ रही है, पूरा नहीं बन रहा है, तो आप उसका सूत्र ही लिख के आ जाइए। जैसे इंग्लिश का पेपर है, अब इंग्लिश का पेपर देंगे, इंग्लिश का पेपर है, कोई लेटर आ गया, कोई एप्लीकेशन आ गया, आपसे नहीं बन रहा है, कोई ऐसे आ गया, आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, आपने याद नहीं किया, नहीं बन रहा आपसे, तो कम से कम वो ऐसे की आउटलाइन लिख के आ जाइए। जितना कुछ उसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं, साल भर पढ़ा है, कुछ तो दिमाग में होगा, जो भी 2-4-10 लाइन कुछ भी लिख के आइए। जहाँ 4 नंबर है वहां 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर का तो 1 नंबर मिलेगा, पर आपको मिलेगा। कोई भी स्टेप, इसको बोलते हैं स्टेप मार्किंग, मतलब छोड़ना नहीं। अपन लोग जनरली सूत्र मालूम होता है, पर सूत्र में आप वैल्यू इनपुट नहीं कर पाते हैं, उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, पूरा नहीं बनाते तो छोड़ देते। तो ऐसे नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है स्टेप मार्किंग का। स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए, एनसीईआरटी सिलेबस ही आपको आता है, एनसीईआरटी की बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा।
ठीक है। डिटेल अध्ययन के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, पर चित्र वित्र जो भी डेरिवेशन वगैरह जो भी आंकड़े हैं, कोई भी मान वगैरह है, वो एनसीईआरटी से ही लीजिएगा। कई बार क्या होता है, कोई कुछ मान, कुछ वैल्यू, जैसे कि कोई भी वैल्यू हो किसी भी चीज़ की, वो प्राइवेट बुक में कुछ और रहती है, एनसीईआरटी बुक में कुछ और, थोड़ा मोड़ा 19-20 का अंतर रहता है। तो आप एनसीईआरटी के डाटा का ही प्रयोग करिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मॉडल बुक जो उनका की है, मॉडल आंसर की जो है वो एनसीईआरटी बुक से बनती है। तो ये सब चीज़ों की आपको फायदे होंगे, इसलिए मैं वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको ऐसे ही और जानकारी और लाभदायक वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हमारा चैनल है ओम पटलेश्वर 11th-12th PCB, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, इसमें हम पढ़ाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी। और बताया मैंने कि आपको यदि लाइव जुड़ना है नेक्स्ट सत्र से, तो हमारे ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए और लाइव हमसे आप क्लास ले सकते हैं, ठीक है, न्यूनतम फीस पर। तो ये जानकारी का आप बिल्कुल पालन करिएगा, इस बात का पालन करिएगा कि ये 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, एनसीईआरटी बुक से पढ़िए, अपनी नोट से पढ़िए जो आपने साल भर में बनाई। किसी आप जनरली अपने साथ होता क्या है कि हम लोग जो है साल भर जो नोट्स बनाते हैं, एग्जाम टाइम पे उस नोट्स से ना पढ़ करके दूसरे जो पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं या सॉल्यूशंस आते हैं, गाइड जिसको अपन बोलते थे, तो उससे अपन पढ़ते हैं। तो भाई देखो, दूसरे की भाषा या दूसरे के शब्दों में लिखी हुई चीज़ से ज़्यादा अच्छा है कि खुद की जो लिखी हुई साल भर की नोट्स है उससे अपन पढ़ें। और बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम पे ये बुक 4 बुक से पढ़ने का प्रयास मत कीजिए, कन्फ्यूजन होगा। जो भी दिमाग में साल भर से वो भी दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए जो साल भर से नोट्स बनाइए, अपनी एनसीईआरटी की बुक है उससे पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट रहिए, ठीक है, और अच्छा पेपर दीजिए। और जानकारी के लिए कोई नई जानकारी आती है, कुछ भी चीज़ें, तो मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा। सो गुड लक एग्जाम के लिए, थैंक यू।